Hi everyone, welcome back to my new video. So this video is going to be the most helpful video for each one of you because I guess you guys were asking me from a long time नहीं ऐसे मतलब एक दो हफ्ते पहले से you guys are started asking me कि भाई इस पे वीडियो डाल दो कि बिजनेस स्टडीज के लिए कैसे पढ़े। देखो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया पढ़ना बिजनेस स्टडीज के लिए बिकॉज व्हाट आई फील लाइक इज कि बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लर्निंग ऑफ कोर्स लर्निंग पे डिपेंड करता है भाई। तो तुम्हें अगर टॉपिक्स वगैरह को लर्न रखना है अपने बोर्ड एग्जाम तक तो तुम्हें अगर तुम अभी पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा भाई बोर्ड एग्जाम पे। मतलब अगर आपने सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं किया ना तो पढ़ो, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है तो अभी मत पढ़ो, अभी कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। इट्स 9 Feb टुडे एंड टुमारो इज माई इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल, बोर्ड प्रैक्टिकल है, लास्ट प्रैक्टिकल है, लास्ट डे है ऑफ स्कूल एंड फाइनली गुड बाय हो जाएगा स्कूल से भाई, ठीक है। आई एम काइंड ऑफ हैप्पी बट देन ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए पूरी डॉक्यूमेंट्री बना के लाई हूँ भाई, ठीक है, कि मैं बताने वाली हूँ कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें मतलब क्या क्या मैं बताने वाली हूँ, आप लोगों को कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। पूरी 4 डे स्ट्रैटेजी है टू स्कोर 95+ 100 आएंगे भाई, ठीक है। 100 तो आएंगे भाई, ठीक है। आई जस्ट विश कि सबके 100 आए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस स्ट्रैटेजी, अमेजिंग स्ट्रैटेजी जो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दूंगी पूरा तो जाके छुप जाएगा बट कोई बात नहीं, ठीक है। 4 डे स्ट्रैटेजी है टू स्कोर 95+ इन योर बिजनेस स्टडीज बोर्ड एग्जाम। लेट्स सी कि कैसे कर सकते हो स्कोर, बिकॉज ऑफकोर्स कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते, पढ़ेंगे तो हर किसी के मार्क्स आते हैं भाई पढ़ते हैं तो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द बिजनेस स्टडी स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी 18 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये उनके लिए है जिन्हें अभी तक सब पढ़ा हुआ है बिजनेस स्टडीज में, एंड जिसने नहीं पढ़ा है तो वो 2 दिन पहले स्टार्ट कर सकता है, या फिर अगर कोई सुनील पांडा सर की वो वाली फॉलो कर रहा है स्ट्रैटेजी 5 डेज वाली तो वेरी एंड गुड भाई, फिर तो तुम्हारे आएंगे पक्का बढ़िया मार्क्स। नाउ इफ आई स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी की पूरी जो स्ट्रैटेजी भाई हमारी चल रही है 18 फरवरी, 19 को, 20 को और 21 को एंड हो जाएगी हमारी बिजनेस स्टडीज की स्ट्रैटेजी। 18 फेब को क्या करना है, वो यू हैव टू डू ऑन 18 फेब। इफ आई टॉक हम लोग पूरी बुक 1 पहले कंप्लीट करेंगे बिकॉज बुक 1 पूरी 50 मार्क्स की आएगी एंड जो हमारी 30 मार्क्स की आएगी वो दूसरी बुक आएगी, ठीक है। एंड यू गाइज वर सेइंग यू गाइज वर फेसिंग प्रॉब्लम इन बुक 2 जो कि लाइक बुक 2 के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट वाले। उसमें मुझे भी प्रॉब्लम आई थी। व्हाट यू कैन डू इज आप लोग सुनील सर के लेक्चर देख सकते हो, अगर लिंक चाहिए तो मुझे कॉमेंट कर देना, आई डेफिनेटली गिव यू द लिंक ऑफ दैट वीडियो, डोंट वरी अबाउट दैट। तो नाउ इफ आई स्टार्ट विद 18 फरवरी की, 18 फरवरी को आपको क्या एक्चुअल में करना है कि आपके पूरे आ सके बढ़िया मार्क्स। अब ये मत बोलना कि आप अपनी इस पे इतना क्यों चला रहे हो पेन, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, टीचर वाली फीलिंग आ रही है तो मैं कर रही हूँ, ठीक है, डोंट वरी। ओके, सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट डे, लाइक जो हमारा पूरा डे 1 होगा वो ऑफ कोर्स हमारा ये 2 क्यों लग रहा है, डे 2, ये वेट, ये जो हमारा डे 1 होगा वो होगा 18 फरवरी से स्टार्ट, ठीक है। एंड 18 फेब से स्टार्ट होगा तो व्हाट यू हैव टू डू इज सबसे पहले आपको मैनेजमेंट चैप्टर करना है, प्रिंसिपल्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब कैसे करना है, फर्स्ट यू हैव टू वॉच एनी लेक्चर, जो भी 1 शॉट लेक्चर देखते हो आप। मैं तो 10 मिनट रिविजन सीरीज फॉलो कर रही हूँ सुनील पांडा सर की फॉर बिजनेस स्टडीज, बिकॉज उस 10 मिनट लाइक रिविजन सीरीज को देखना इज बेटर देन वॉचिंग अ फुल 1 आवर लेक्चर, क्योंकि 1 आवर लेक्चर देख के कोई फायदा नहीं है। अब मतलब अगर आपने चैप्टर बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाया ना तो देख लेना, क्योंकि ये आपके लिए है ही नहीं भाई पूरी वीडियो, ये उनके लिए है जिनका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होने वाला है और जिसको लाइक जो फैमिलियर है बिजनेस स्टडीज से, ये उनके लिए नहीं है जो बिल्कुल लाइक सिर्फ पास होना चाहते हैं। दिस इज द स्ट्रैटेजी जिसको 95+ स्कोर करना है। सो या तो मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये पूरे आपको 5 चैप्टर करने हैं। अब प्लानिंग के बाद आप लोग बोलोगे कि कंट्रोलिंग क्यों करा, कंट्रोलिंग इसलिए करा है बिकॉज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में ऑफ कोर्स रिलेशन होता है, अगर आपने अभी तक पढ़ा है तो इट्स लाइक प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, दैट इज वाई मैंने दोनों को साथ में दिया है, ठीक है। और लाइक इसके जो बीच के चैप्टर्स है वो तो ऑफ कोर्स आप सेकेंड डे पे करने वाले हो। अब करना क्या है, यू हैव टू रीड फ्रॉम द बुक। कौन सी बुक, अब मैं पूनम गांधी फॉलो कर रही हूँ, आपका मुझे पता नहीं आप लोग कौन सी फॉलो कर रहे हो, मैं पूनम गांधी फॉलो कर रही हूँ। आई एम नॉट रीडिंग एनसीईआरटी, आप लोग बोल रहे थे एनसीईआरटी पढ़ोगे, नो आई एम नॉट रीडिंग बिकॉज आधे से ज्यादा उसका कंटेंट पूनम गांधी में है ऑलरेडी, सो देयर इज नो नीड ऑफ स्टडिंग फ्रॉम एनसीईआरटी, बिल्कुल लाइक ऐसे वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। और तो हाँ, मतलब पहले आपको रीडिंग करनी है एंड पूनम गांधी के जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं हर एक मतलब टॉपिक के बाद ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं और केस बेस्ड क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं पूनम गांधी के पीछे वो सारे करने हैं, प्लस जो सुनील सर ने अपने वीडियोस में बताया हुआ है, प्लस रजत सर भी प्रैक्टिस करा रहे हैं।
तो इन दोनों सर पे आप ऑफकोर्स ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। एंड एक और मैम है कॉमर्स वाला पे, मुझे उनका नाम नहीं पता, सॉरी अबाउट दैट, बट देन वो मैम भी बहुत अच्छी बिजनेस स्टडीज पढ़ाती है, यू कैन ऑल्सो स्टडी फ्रॉम दैट। चैनल का नाम है कॉमर्स वाला जो भी है, ठीक है। सो ऑब्वियसली यू हैव टू फर्स्ट रीड द होल चैप्टर, ठीक है, खुद से रीड करना है, एक्सप्लेन करना है टू द इमेजिनरी स्टूडेंट्स। अब आई डोंट नो कि आप लोगों का पढ़ने का तरीका क्या है, बट व्हाट आई डू इज कि मैं एक एक लाइन रीड करती हूँ एंड देन आई एक्सप्लेन इट टू द इमेजिनरी स्टूडेंट्स। तो वो मतलब बहुत ही बढ़िया तरीका है, उससे सारे पॉइंट्स वगैरह याद हो जाते हैं। सो या एंड देन आई प्रैक्टिस ऑल द पूनम गांधी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगी। उसके बाद लास्ट में 3 सैम्पल पेपर्स भी दिए हुए हैं ईच चैप्टर के, वो अब तक मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं करे, बट ऑफकोर्स बोर्ड्स है तो कर लूंगी, ठीक है, क्या जा रहा है करने में। तो 18 फेब का पूरा ये प्लान है। फिर 19 फरवरी को मैं क्या करूंगी, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, ये 3 चैप्टर में कंप्लीट कर लूंगी। बट इनको स्टार्ट करने से पहले आई बी रिवाइजिंग जो मैंने डे 1 पे किया था, ऑफकोर्स मेरे को भूलते नहीं जाना है, क्योंकि तो मैं डे 1 पे जो रिवाइज करूंगी वो मैं सारा डे 2 पे भी रिवाइज करूंगी। एंड देन जो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग वाले चैप्टर्स है, ये तीनों ही इरिटेटिंग चैप्टर्स है, बट देन ऑफकोर्स वी हैव टू डू देम। व्हाट विल आई बी डूइंग, 10 मिनट रिविजन सीरीज ऑफ सुनील पांडा सर, then I'll be reading the whole chapter back again, then I'll be explaining it to my imaginary students, and then I'll do the like जो भी questions and PYQs वगैरह है, और वो सारी मतलब पूनम गांधी वाली बुक में है, तो मैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाली हूँ। अब ये पूरी हमारी बुक 1 जो है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, कंप्लीट रिविजन हैज बीन डन। नाउ वी हैव 20 फरवरी, उस पर मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू डू द होल बुक 2। बुक 2 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये चारों के चारों चैप्टर्स है। इन स्टार्टिंग के 2 चैप्टर में ऑफकोर्स आपको प्रॉब्लम आती होगी, बिकॉज मुझे भी आई थी, बट देन ऑफकोर्स दोनों प्री बोर्ड्स में ये मेरे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे। तो मैंने किनसे पढ़ा था, मैंने उनकी गौरव जैन सर की वीडियो देखी थी इन दोनों चैप्टर्स के लिए, बिकॉज गौरव जैन सर ने बहुत अच्छे से एनिमेशन के थ्रू समझाया हुआ है, तो आप इनकी देख सकते हो। उसके बाद आप सुनील सर की जो 10 मिनट रिविजन सीरीज है ऑफकोर्स उस पर आ सकते हो। उसके बाद आप रीड कर सकते हो, रीडिंग करने के बाद आप क्वेश्चंस या केस बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करोगे, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा मेनली कि क्या कर सकते हो। एंड ऑल्सो बिजनेस स्टडीज के लिए अगर ऐसी वीडियो चाहिए कि हाउ टू पास इन BSc, आई डेफिनेटली डू मेक दैट वीडियो टू फॉर यू गाइज। तो 20 फरवरी तक हमारी पूरी दोनों बुक्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी, बुक 1 प्लस बुक 2 कंप्लीट हो जाएगी, अच्छे से क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी प्रॉपर। एंड देन 21 फरवरी को आपको क्या करना है, 9 to 3, 9 o'clock मैंने बिल्कुल नॉर्मल टाइम रखा है, मतलब इस टाइम तक तो ऑफकोर्स सब उठ जाता है, ये नहीं रखा मैंने कि 5 बजे उठना है, ये वो 9 o'clock आराम से उठना है, बिकॉज नींद पूरी होना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड सीजन है तो हम ये नहीं चाहते कि फालतू में मतलब नींद को कॉम्प्रोमाइज करे। नाउ 21 फेब को क्या करना है, 9 to 3 o'clock तक बुक 1 पूरी कंप्लीट करनी है। कंप्लीट मतलब सारे टॉपिक्स को रिकॉल करना है, सबको रटना है, रिवाइज करना है, रटना है, आई वुड से रटना है, क्योंकि कीवर्ड्स वगैरह रटने ही होते हैं, ठीक है। अगर बिजनेस स्टडीज में कीवर्ड्स नहीं लिखे मार्क्स तो मिलेंगे ही नहीं ऑफकोर्स। तो बुक 1 पूरी कंप्लीट करनी है, उसके बाद ब्रेक लेना है 1 घंटे का, 4 बजे से 7 बजे तक बुक 2 पूरी कंप्लीट करनी है विद कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग व्हाटएवर। 8 से 10 बजे तक 8 to 10 आपको सारा का सारा रिकॉल करना है। आप पहले ही अपना डिनर वगैरह सब करके बैठ जाना, एंड देन 8 to 10 o'clock आपको अपना सारा का सारा रिकॉल करना है जो भी आपने पढ़ा है। अब क्या करोगे, रिकॉल कैसे करोगे, अपनी बुक खोली, इंडेक्स खोला, उसमें ऑफकोर्स टॉपिक वाइज लिखा होता है, टॉपिक को पढ़ा, उसके बाद आपको खुद को बताना है कि इसमें क्या था या फिर क्या नहीं था। एक नोटबुक या एक वो लिख सकते हो पेज वगैरह, उस पर पूरा लिख सकते हो आपको क्या क्या था, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना, खुद को पता होना चाहिए कि हाँ मुझे आता है तो आता है, ठीक है। एंड दैट इज हाउ यू हैव टू रिकॉल एवरीथिंग। उसके बाद 10-11 बजे के आसपास यार सो जाना, ज्यादा कुछ फालतू चीजें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफकोर्स बोर्ड एग्जाम से पहले नींद पूरी होना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो सो जाऊंगी अपना 10-11 बजे के आसपास आराम से, बट देन ऑफकोर्स मुझे मिनी व्लॉग्स वगैरह एडिट करने होंगे, तो मेरे को 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, तो मतलब मैं 11-12 बजे के आसपास आराम से सो जाऊंगी। उसके बाद 6 बजे उठूंगी, एंड देन 10 बजे तो पेपर होता है, तो हाँ इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट। एंड ऑफकोर्स ब्लॉग्स आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। अब बिजनेस स्टडीज के लिए टिप्स वगैरह क्या है कि ऐसी क्या मतलब ऐसा क्या करना पड़ेगा भाई कि 95+ आ जाए। सुनील सर 10 मिनट रिविजन सीरीज ऑफकोर्स नॉन प्रमोशनल वीडियो है, बट देन ऑफकोर्स मुझे जेन्युइनली अच्छी लगी तो मैं सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। रीड फ्रॉम द बुक, मैंने बताया आपको पूनम गांधी बुक से पढ़ो, चाहे जो भी बुक फॉलो करो, सुभाष देव वगैरह जो भी है, अपना NCERT पे फॉलो करो, नो मतलब पूरा पढ़ना, ठीक है। ये नहीं है कि आप कुछ पॉइंट्स छोड़ रहे हो, व्हाटएवर। टीच इमेजिनरी स्टूडेंट्स, ये बेस्ट पॉइंट है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम बैक एक्सरसाइज, जो भी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी बुक में, उसमें से प्रैक्टिस करना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आइडिया लग जाता है कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे ना आप कैसे सॉल्व करोगे, बिकॉज केस बेस्ड क्वेश्चन में ना ऐसे कुछ क्लिक नहीं हो रहा होता है कई बार। जैसे आपने पूरा केस पढ़ा, नाउ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई इसमें लगेगा क्या, या जैसे कोई प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन है, उसमें ना सोचना बहुत पड़ता है कि कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, कौन सा लगेगा, कई बार कुछ दिमाग में ही नहीं आता है।
बट इट्स लाइक दैट इज वाई यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई हाउ एक्चुअली हम लोग प्रिंसिपल्स वगैरह या जो भी क्वेश्चन है उसको हम आइडेंटिफाई कर सके, या कंज्यूमर प्रोडक्शन में कौन सा राइट आइडेंटिफाई करो, ठीक है। राइट भी तो 6-7 है ना, पूरे 2-3 थोड़ी है, ठीक है। तो उसमें प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम्पल पेपर फ्रॉम पूनम गांधी, जो भी पूनम गांधी के लास्ट में 3-4 सैम्पल पेपर दिए हुए हैं उनको प्रैक्टिस कर लेना, और ओरली भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये नहीं पूरा लिख लिख के कर रहे हो भाई, पता नहीं क्या टाइम वेस्ट, नहीं, ओरली कर लो, अपने आप को पता होना चाहिए कि भाई हमें आता है तो आता है, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू सम आंसर राइटिंग टिप्स भाई, बिकॉज आंसर राइटिंग टिप्स आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा मांग रहे थे। अभी मैंने सीबीएसई की आंसर शीट्स वगैरह ले ली है, ठीक है। सो आंसर राइटिंग इन एग्जाम, सबसे पहले बिजनेस स्टडीज में फ्लो चार्ट्स अगर आपने नहीं बनाए हैं तो प्लीज बनाना, क्योंकि फ्लो चार्ट से एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर पे। बिकॉज ये मेरी खुद की मैम ने बताया हुआ है कि बेटा अगर आप फ्लो चार्ट वगैरह करते हो ना, मेनली बिजनेस स्टडीज में प्रेजेंटेशन मैटर करती है। एंड आई वुड नॉट से कि सिर्फ बिजनेस स्टडीज में, इवन इन इकोनॉमिक्स, इवन इन इंग्लिश ऑल्सो, एंड यू नो जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, इफ इट्स नॉट अकाउंट्स, ठीक है, उसमें तो भाई सब, ठीक है, उसके लिए भी वीडियो आएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया वाली। तो फ्लो चार्ट वगैरह बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ना टीचर मेनली ना इन पेपर्स को चेक करते करते बोर हो जाता है। बिकॉज ये कैसे पेपर होते हैं ना, बिल्कुल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, तो इसमें बच्चे पैराग्राफ भर देते हैं, तो उससे टीचर को मजा नहीं आता भाई क्या है ये, ठीक है। तो इसलिए फ्लो चार्ट बनाओ ताकि टीचर को पता होना चाहिए कि आपको मेन आइडिया पता है भाई क्वेश्चन का, ठीक है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। सो फ्लो चार्ट बनाना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बिजनेस स्टडीज एग्जाम। उसके बाद अंडरलाइन द की पॉइंट्स, व्हाटएवर यू आर राइटिंग, जो भी आप की पॉइंट्स वगैरह लिख रहे हो ना, जैसे भी ऑफ कोर्स बिजनेस स्टडीज का पेपर है तो उसमें की पॉइंट्स, कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, उन सबको अंडरलाइन करना। की पॉइंट्स को पॉइंटर्स में लिखना, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैंट राइट देम इन पैराग्राफ, ठीक है। एंड दैट इज हाउ यू कैन सी कैसे आप बना सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मतलब कैसे बनाए फ्लो चार्ट वगैरह। मेन टॉपिक फॉर एग्जाम्पल है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब उसमें आप एरोज लगाओगे और जो भी पॉइंटर्स है उनको लिख दो, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे उसको एक्सप्लेन कर दो, दैट्स इट। इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद लाइक जो भी आपके प्रोसेस वगैरह होते हैं कि भाई कैसे मतलब यू नो जो डिफरेंट प्रोसेस, जैसे कंट्रोलिंग में प्रोसेस है, पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस है, अब प्रोसेस को कैसे एक्सप्लेन करें, ये नहीं है आप पूरा लाइक पैराग्राफ लिख दिया आपने, नहीं, यू हैव टू डू इट लाइक दैट। जैसे फर्स्ट स्टेप ये है, फिर आपने एरो रखा, लाइक उसको बॉक्स में डाल देना, फिर सेकेंड आपने लगाया, फिर उसको बॉक्स में डाल दिया, फिर आपको एक और बॉक्स बनाने देन थर्ड, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द प्रोसेस एंड एवरीथिंग वाली चीज। उसके बाद डिफरेंस क्वेश्चंस को हमेशा बॉक्स में ही बनाना है, बिकॉज वो भी प्रेजेंटेशन मैटर करती है। टीचर को हमेशा पता होना चाहिए कि एक पॉइंटर के आगे दूसरा पॉइंटर है, ये नहीं होना चाहिए कि एक पॉइंट के आगे डिफरेंट पॉइंट चल रहा है। डिफरेंस क्वेश्चन में हमेशा ये चीज याद रखना कि जो डिफरेंस आप कंपेयर कर रहे हो उसके साथ ही होना चाहिए। एंड देन बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं आपको फ्लो चार्ट्स की, कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। तो क्वेश्चन जैसे 1 है हमारा, उसका ऑप्शन ए है, ए के बाद जो भी है आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन नहीं करना, मतलब जो ऑप्शन में लिखा है उसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2, ठीक है, फिर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद तो एंड देन यू हैव टू राइट द कंटेंट व्हाटएवर इट इज इन द ऑप्शन, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट योर बिजनेस स्टडीज एग्जाम। आई वुड से कि अपना बिजनेस स्टडीज का एग्जाम हमेशा ही लास्ट सेक्शन से स्टार्ट करना। एमसीक्यूज आपको रीडिंग टाइम में ही सॉल्व करने हैं, फालतू का टाइम नहीं देना है कि लास्ट में बचा दूंगी 20 मिनट या 30 मिनट, जो भी है। मैं भी ऐसे करती थी पहले, यू डोंट हैव टू डू लाइक दैट। जितना भी रीडिंग टाइम मिलता है 15-20 मिनट का, उसमें ही सॉल्व कर लो सारे एमसीक्यूज, बिकॉज बिजनेस स्टडीज के एमसीक्यूज इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। आई नो उसमें भी केस स्टडीज होती हैं, बट देन ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक अ प्रैक्टिस ऑफ दैट, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व योर एमसीक्यूज। एंड एमसीक्यूज को पहले ही अपने उसमें मार्क कर लेना, लाइक जो भी ऑफ कोर्स क्वेश्चन पेपर होगा उसमें क्वेश्चन 1 होगा तो उसको मार्क कर लेना। ये वो थोड़ी बहुत मार्किंग चलती है, इतना भी कुछ नहीं होता है, 10th के बोर्ड्स दिए हुए हैं हम लोगों ने, ठीक है। दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व योर बिजनेस स्टडीज एग्जाम। एंड जो भी मैंने आंसर राइटिंग टिप्स दिए हैं उनको ध्यान में रखना। एंड ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगी अपने व्हाट्सएप चैनल पे, सो यू गाइस कैन फॉलो मी राइट देयर ऑन माय व्हाट्सएप चैनल। प्लस मैं अपने पर्सनलाइज नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ वहां पे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड ऑल द बेस्ट क्यूरीज फॉर योर बोर्ड एग्जाम, बिकॉज आई नो यू गोना रॉक, राइट। एंड हर बोर्ड एग्जाम से पहले एक गाइड वीडियो आएगी, स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी, डेफिनेटली आएगी, क्यों नहीं आएगी, ठीक है। तो जैसे 22 फेब को हमारा वही है, ठीक है, बिजनेस स्टडीज का। उसके बाद लाइक मेरा 11 मार्च को है इंग्लिश का, एंड देन आई हैव 19 मार्च को इको का। इको के बाद मेरा 26 को है सीधा, 26 मार्च को अकाउंट्स का, ठीक है। उसके बाद 29 मार्च को मेरा है आईपी का, ठीक है। आईपी का तो ये 5 मेरे सब्जेक्ट्स हैं। फिजिकल एजुकेशन मेरे पास नहीं है। यू गाइज वर सेइंग वी वांट अ गाइड ऑन दैट ऑल्सो। अगर उस पर गाइड चाहिए तो मुझे बता देना यार, मैं डेफिनेटली दे दूंगी, बिकॉज मेरी बहन के पास फिजिकल एजुकेशन थी, मैं उससे टिप्स वगैरह ले लूंगी एंड देन आई टेल इट टू यू गाइज, बिकॉज व्हाई नॉट, ठीक है। आप लोगों को हेल्प करना इज माई ड्यूटी, राइट। एंड या लाइक दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी।
ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। डरने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज 10th की बोर्ड्स दिए हुए हैं और हमें पता है कि इतने ईजी आते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।